जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो प्यारे बच्चों, हौसला इतना ऊंचा बनाइए और कभी भी ऊंचाई को देखकर डरिए मत। अर्थात ये जो गणित आपकी मैथमेटिक हाई स्कूल की है, इसे देख के डरिए मत, इसमें लग जाइए और बस चलते जाइए। आपके परीक्षा 2024 में जो आने वाले प्रश्न हैं मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं लगातार, और आने वाले समय में और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाता रहूंगा परीक्षा के बाद तक। तो आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में। आपके लिए एक बेहतरीन सवाल लेकर फिर आपकी सेवा में, आपकी मदद में, आपके साथ आपके जुनून को पूरा करने के लिए हाजिर हूँ। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल है ये हमारी गणित की किताब के दूसरे पार्ट बहुपद यानी पॉलिनॉमियल से। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए आप तक पहुंचाना मेरे लिए मेरा पहला कर्तव्य बनता था। तो इस सवाल को आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है सवाल, यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, इसको gx से भाग देना है, इस बहुपद को gx से भाग देना है। और जब हम भाग देते हैं तो हमें भागफल क्या मिलता है और शेषफल, भागफल हमारा है ये और शेषफल हमारा है ये। तो अब हमें बताना है gx का मान। तो प्यारे बच्चों, आपने पहले पार्ट में मैथमेटिक्स के पहले पार्ट में यूक्लिड प्रमेय पढ़ी है। यूक्लिड प्रमेय क्या होती है, यहीं से सवाल स्टार्ट होता है। यूक्लिड प्रमेय क्या है, देखिए यूक्लिड प्रमेय होती है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो मैंने आपकी सहायता के लिए इसी तरह से आपको सवाल क्रिएट करना है। इसमें जो बहुपद है इसी को भाग देना है, अर्थात यही हमारा भाज्य है। और भाग जिससे देना है ये gx हमें पता नहीं है, भागफल हमारा ये है और शेषफल हमारा ये है। तो इस यूक्लिड प्रमेय में हम इसको बिठाते हैं। भाज्य हमारा है क्या है, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये हमारा भाज्य है। और भाजक हमारा क्या है, gx, ये हमारा भाजक है। और गुणे भागफल हमारा क्या है, x माइनस 2। और यहाँ पर जब हम इसको पुटअप करेंगे आके, हालांकि ये प्लस है, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं आपको समझाने के लिए, तो ये बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो gx ऐसे ही रहेगा, इनटू ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 और ये प्लस माइनस बन जाएगा माइनस का 2x प्लस 4, और इधर आपका ये है। तो ये आपकी बात बन गई है यूक्लिड विभाजन से। अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन के थ्रू हम इसको इधर रिप्लेस करेंगे, इस वाले पद को इधर रिप्लेस करेंगे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा है। जब हम इतने वाले हिस्से को इधर लाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो ये वाला तो सेम रहेगा, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब ये रिप्लेस होके इधर आ रहा है, इट मीन्स ये प्लस का 2x और माइनस का 4। इधर क्या बचेगा, इधर प्यारे बच्चों बचेगा gx इंटू x माइनस 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की पावर क्यूब ऐसे ही रहेगी, यहाँ पर ये भी सेम रहेगा, यहाँ पर फर्क पड़ेगा, ये x प्लस का है और ये 2 प्लस का है। तो 2 और 1 प्लस हो जाएगा 3x, और यहाँ पर भी फर्क पड़ जाएगा, ये 2 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो माइनस का 2 बचेगा। अब इधर है gx इंटू x
x माइनस 2। अब प्यारे बच्चों आगे क्या होगा, आगे कर देखने के लिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, gx हम जब यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो gx रिप्लेस करने पर क्या बचेगा, ये वाला हिस्सा जो है इसके नीचे चला जाएगा। ये बन जाएगा आपका x की पावर 3 माइनस, कुछ जल्दबाजी मत करिएगा, बहुत हिसाब से करिएगा। अलजेब्रा लगा रहे हैं, पार्ट 2 बहुपद अलजेब्रा में बीजगणित में आता है, तो आराम से करिएगा बहुत हिसाब से, ताकि आपका कोई चिन्ह ना मिस्टेक हो पाए। तो ये हो गया ये, अब ये आएगा प्लस का 3x और ये आएगा माइनस का 2 और अपान में चला जाएगा, क्योंकि इस वाले को हमने निकाला है तो ये वाला इसके अपान में चला जाएगा। तो अपान में आ जाएगा x माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत आसान है, इससे हमें भाग देना है इसको, तो भाग देते हैं भाग करने की प्रक्रिया के द्वारा। भाग करने की प्रक्रिया क्या है हमारी, भाग करने की प्रक्रिया है ये, इसको यहाँ, ये भाजक है तो ये यहाँ आ जाएगा, x माइनस बटे वाला भाजक हो जाता है और ये भाज्य होता है। तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस का 2। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें इससे इसको भाग करना है, तो कैसे करेंगे, x से जब x पावर 3 में हम भाग करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, यही हमारा यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई, x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई, तो करते हैं। इससे जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो हमको मिल गया x की पावर 3। अब x स्क्वायर से माइनस 2 में जब करेंगे हम तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब इसे घटाएंगे, तो घटाने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, इसका चिन्ह देखिए क्या है, प्लस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला x जो है आपका माइनस का हो गया और ये प्लस का, तो एक प्लस का है और एक माइनस का सेम है, तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्लस का हो गया और 3 माइनस का है, तो 3 माइनस में से जब 2 प्लस के निकलेंगे तो माइनस 1, लेकिन एक यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि किसी भी चर के साथ में एक नहीं लिखा जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चर के साथ में एक नहीं लिखा जा सकता है, वो छुप जाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको हम समझाएं x गुणे 1 तो इसका मतलब x ही रहता है, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है। तो चलिए अब आगे क्या होगा, आगे आपको इससे इसको काटना है, तो यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस पहले कर दो, माइनस का चिन्ह लगा दो ताकि आप गड़बड़ ना करो, ताकि आपसे गलती ना हो। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, बीजगणित में चिन्हों का ध्यान अगर आपने नहीं रखा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो अब हमने जब इससे इसको काटा तो हमें मिलेगा क्या, एक ये है, 2 ये है, तो हमें खाली x मिल जाएगा। अब माइनस x से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस x से माइनस 2 की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास फिर से घटाना होगा। कैसे घटाएंगे भाई, घटाने के लिए वही बात, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला प्लस का बन गया और ये वाला माइनस का बन गया, तो इस प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, हट गया। अब ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है। इट मीन्स क्या हुआ, 3 में से 2 निकालेंगे, 1 बचेगा, मतलब x और माइनस 2 इतना ही बचेगा। इससे इसको काटना है तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, 1 से इसकी गुणा करोगे तो यही आपका आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, ये हो गया 0। अब इसका मतलब g का मान हमें निकालना था, इससे हमको भाग दे दिया हमने, तो g का मान हमारा ये आ गया, gx बराबर हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये हमारा आंसर, हमको gx का मान देना था, ये निकल आया। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आपने इसमें मेहनत की तो सिंपल बन जाएगा, क्योंकि मेहनत के आगे अच्छे अच्छे पानी मांगते हैं। जब आप पूरी मन से
किसी चीज में लग जाते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो ये आप अगर इसको बार बार रिवाइंड करके देखते हैं, पूरा देखते हैं, 6-7-8 मिनट का वीडियो देखना कोई कठिन बात नहीं है। तो आप अगर इसको देखते हैं तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आएगा और आप पेपर में अगर आता है ये तो आप करके भी आएंगे। तो ओके, देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।